स्टूडेंट्स, नाउ कम ऑन द नेक्स्ट टॉपिक। चतुर्थ पीढ़ी की प्रमुख विशेषताएं क्या थी? फर्स्ट, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन तकनीकी के साथ माइक्रोचिप का प्रयोग किया गया, यानी कि वेरी लार्ज इंटीग्रेशन का टेक्नोलॉजी और माइक्रोचिप दोनों का प्रयोग किया गया। ये कंप्यूटर आकार में बहुत छोटे थे, यानी कि ये जो भाई आकार में कंप्यूटर छोटे होने लगे तो ये आकार में बहुत छोटे थे। इन कंप्यूटरों की कीमत कम होने के कारण आम आदमी के लिए ये सुलभ है। अब कंप्यूटर्स की जब कॉस्ट कम होगी, कीमत कम होगी, तो सभी लोग इसे खरीदना चाहेंगे, तो कॉमन पीपल यानी आम आदमी भी इसको खरीदने लगे। फोर्थ पॉइंट, अब ऑपरेटिंग सिस्टम और प्रोग्रामिंग भाषाओं के कारण कार्य करने में अधिक सक्षम है। ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें इस कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम का भी यूज़ किया गया, जैसे हमारे विंडोज़, लाइनेक्स, ये ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं ना, तो इस टाइप के कंप्यूटर में, 4th जनरेशन के कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम का और प्रोग्रामिंग यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज जो कंप्यूटर्स की होती थी, प्रोग्रामिंग भाषाओं का भी यूज़ होने लगा, तो ये कार्य करने में अधिक सक्षम हो गया 4th जनरेशन का कंप्यूटर। फिफ्थ, इनकी मेमोरी क्षमता भी अधिक थी और इनकी स्टोरेज पावर भी बहुत ज़्यादा थी। इनमें तीव्र गति से कार्य करने की क्षमता है और स्पीड भी, कार्य करने की स्पीड भी इन कंप्यूटर्स की बहुत ज़्यादा हो गई थी। अब आपका आता है 5th जनरेशन। 5th जनरेशन, इस पीढ़ी के कंप्यूटर अभी अपने विकास की ओर अग्रसर हैं, यानी कि जिस पीढ़ी में इस समय हम हैं वो हमारी 5th जनरेशन, इसके बाद कोई भी पीढ़ी नहीं आई, तो इसी पीढ़ी में अभी हम हैं 5th जनरेशन में। तो अभी विकास कार्य की ओर हम लोग अग्रसर हैं। नए नए कंप्यूटर्स का रोज़ डेवलपमेंट हो रहा है। इन कंप्यूटर्स में कृत्रिम बौद्धिकता का प्रयोग समाहित है। कृत्रिम बौद्धिकता यानी कि जो बनावटी इंटेलिजेंस है। कंप्यूटर्स में क्या होता है, बनावटी इंटेलिजेंस, वो अपने आप तो कुछ नहीं करता, जो भी यूज़र इंस्ट्रक्शन देता है या सुझाव देता है उसी पे कार्य करता है। इनमें स्वरों की पहचान और इमेज कंट्रोल के कार्य अत्यंत दक्षता और तीव्रता से किए जा सकते हैं। स्वरों यानी कि जो भी हम साउंड्स देते हैं उनकी पहचान और इमेज कंट्रोल यानी कि जो फोटोज़ वगैरह हैं उन पे कंट्रोल रखता है। उन सभी कार्यों में दक्ष है आज का कंप्यूटर। 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर विदेशी भाषाओं का अनुवाद करने में सक्षम है, यानी कि जो हमारी फॉरेन लैंग्वेजेस हैं, विदेशी भाषा है, उनका भी अनुवाद यानी ट्रांसलेशन ये कर लेता है। लेकिन इस पीढ़ी के कंप्यूटर को इस रूप में आने में अभी थोड़ा समय लगेगा, यानी कि सक्षम तो हैं, सक्षम होंगे, लेकिन अभी ये जो पॉइंट हमारा है विदेशी भाषाओं वाला, ये अभी हुआ नहीं है, ये आगे जाके हो जाएगा। ओके, तो अभी थोड़ा समय लगेगा डेवलपमेंट में, और डेवलपमेंट कंटिन्यूअस लगातार कंप्यूटर्स को विकसित करने में लगा हुआ है। और आप खुद ही देख रहे हैं आजकल कंप्यूटर्स का कितना यूज़ होने लगा है, कितने टाइप्स का कंप्यूटर यूज़ होने लगा है। तो स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक आज का यहीं पे फिनिश होता है। और इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज, अगर आपकी कोई समस्या है, कोई क्वेश्चन है, कुछ नहीं समझ में आया, तो आप क्लास में क्लियर कर सकते हैं। और इसी से बेस्ड मैं आज आपको ये नोट्स दूंगी, पिक्स दूंगी, और इनको आप क्लास में रीड करिएगा और समझिएगा वीडियोस से, और इनको आपको लिखना भी है। तो क्वेश्चन मैं दे दूंगी, दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन चैप्टर 2 का, और आप उसको कर लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, टिल देन, goodbye, have a nice day.